हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर से सारे सफ़ेदे ख़त्म कर रहे हैं। एक यहाँ पर सफ़ेदे का दरख्त था, उसको भी उड़ा दिया है सुबह सुबह, क्योंकि उसकी हमें थी ज़रूरत। इतना तगड़े वाला सफ़ेदा था और ऐसा लोगों के घर का फ्रंट प्लस्तर हो चुका है, अब कुछ ऐसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड मॉर्निंग। आसिम लोग जो वो स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसा नहीं तैयार हुआ क्यों? जैसे हमारे ये वाले दरख्त बड़े हुए, हमने सफ़ेदे उड़ा दिए और कर क्या रहे हैं हम सफ़ेदों के साथ। हमने एक जंगला बनाना था अपने सुकून घर, वो जो बाड़ बनानी थी उसके लिए इसकी हमने कटाई की है और उसमें ये था कि कुछ लकड़ियाँ हमें 6 फीट वाली चाहिए थी और कुछ छोटी, तो इससे हम वो बनवा लेंगे और हमारा जो दरवाज़ा बनवाना था छोटा वो भी बन जाएगा लकड़ी का इंशाअल्लाह। बस आहिस्ता आहिस्ता सारे सफ़ेदे ख़त्म होते जा रहे हैं। हौज़ बनाने के लिए ईंटें कुछ कम पड़ रही थी, तो आज सुबह सुबह ईंटें भी आ चुकी हैं। ईंटें बस कॉल करनी होती है और भट्टे वाला भाई भेज देता है। 500 ईंट हमने मंगवाई है और मिस्त्री कह रहे थे कि 500 में ये हो जाएगा मुकम्मल, तो देखते हैं होता है या नहीं। भाग गई। आज सुबह सुबह बत्तियाँ हमारी नहा रही हैं और जो नई आई हैं सफ़ेद वाली तो बहुत ही प्यारी हैं तो दूसरी भी प्यारी, लेकिन ये जो ग्रीन वाली है उसका मेरे ख्याल में पर टूट गया क्योंकि उसने नीचे किया हुआ है। रास्ते में इसको कोई मसला बन गया था और अब इसका हल क्या है वो डॉक्टर से पूछते हैं। इसकी पिक्चर वगैरह एक डॉक्टर दोस्त हैं उनको सेंड करते हैं क्या बनता है इनका। नाश्ता हमारा बन रहा है और नाश्ता तंदूर की रोटी नहीं, तवे का पराठा है। बस आज का दिन है, हमारी डकीज़ का घर जो है वो बन रहा है। क्योंकि ये आबी परिंदे हैं तो इनका घर पानी ही है, इसलिए आज काम शुरू हो चुका है हमारे हौज़ पे। इसे अब हौज़ नहीं कहेंगे, एक लंबी सी नहर है। नाश्ता तैयार हो गया और हम नाश्ता बाद में करेंगे, पहले मिस्त्री को देख के आते हैं क्योंकि वो सुबह टाइम जल्दी आ गए थे बगैर नाश्ता किए हुए। बाहर गर्मी होने लगी थी डक्स को, फिर मैंने सोचा पानी यहीं पर भर देते हैं और थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। यहाँ पर साया भी है। काफ़ी दिनों से हम डकीज़ का हौज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई मसला आ जाता था, कोई ना कोई काम पड़ जाता था। तो आज हमने काम शुरू कर दिया है और सुबह के लगे हुए हैं। काम हमारा कहाँ तक पहुँचा है वो देखते हैं। हमारा तकरीबन हौज़ जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मिस्त्रियों के लिए सुबह टाइम ही हमने कूलर भर के रख दिया था, इसमें बर्फ़, सारा दिन वो इसे इस्तेमाल करते रहे। कुछ इस तरह का बना है हौज़। फ़िलहाल हमारा ये बहुत ही कारआमद रहा जो हमने आर्जी तौर पे इनके लिए तालाब बनाया था। सारे दिन बतखें इसी में नहाती हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गहरा होना कितना ज़रूरी है कि वो बिल्कुल डुबकियां लगा रही हैं इसके अंदर। और हौज़ हमारा बना है कुछ ऐसा। कैसा लग रहा है आसिम? आसिम विज़िट कर रहा है, मिस्त्री हमारे जा चुके हैं। समझ आया? नहीं आया? बहरहाल इस तरह का हमने हौज़ बनाया है और साइडों पे जो है इंशाल्लाह हम पौधे लगा देंगे और फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस साइड पे जो हमारा पानी निकल रहा था, अब ये जगह भी हमारी काफ़ी खुली हो। ये वाली नाली जो है वो बंद कर दी है और यहाँ पर हमने पाइप का कनेक्शन दे दिया है। इस तरह से जब यहाँ से पानी गुजारना होगा तो ये वाला ढक्कन, हमारी ज़बान में से नक्का बोलते हैं, ये नक्का हम यहाँ से उठाएंगे, पानी गुजर जाएगा। इस तरह का बना है हौज़ हमारा। आप बताएं कैसा बना है? अच्छा लग रहा है।
इस साइड से बारिश का पानी जो हमारे घर का आएगा, छतों का या फिर सुकून घर की तरफ से, इस तरह से ओपन करेंगे नक्का और इस साइड से आएगा पानी। कैसा लगा? इससे ये है कि अब पानी भी गुजरेगा और हमारा डकीज़ का जो है वो तालाब भी बन गया। और जिस तरह से ये पौधे आ रहे हैं इसी तरह से अब हम सीधे पौधे भी लगा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर मज़ीद कोई हमें जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। पंखा लगाया हुआ था मिस्त्री के लिए। कलगा दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। लाइट गई हुई है और काफ़ी ज़्यादा हबस बनी हुई है, तो हम अपने सुकून घर में बैठे गपशप कर रहे हैं। और एक केस आया मेरे पास। केस क्या है जी कि अतीक जो है वो गया शहर कुछ लेने के लिए और आसिम ने उसे दिया है 100 रुपया कि मैं मेरे लिए ना जो आप वो शवारमा लेते आइएगा। तो अब जो है वो ऐसा शिकायत लेके आया कि इसने मुझे बताया नहीं है और अकेले इसने शवारमा मंगवा लिया है। तो मैंने फ़ैसला किया जी कि जो शवारमा आएगा वो हाफ होगा, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको 50 रुपये देना पड़ेगा अगर 100 रुपये का शवारमा है तो। सही है? 120 का फिर 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको। आप जो है इनको दोगे 60 रुपया, फिर होगा शवारमा आधा आधा। आपकी सज़ा ये कि आपको आधा मिलेगा। मैंने इनको 20 रुपये और देने। क्यों? इन्होंने मेरा 40 रुपये देने। ये बात भी सही है। आसिम ने पहले 40 रुपये देने हैं एहसन के, तो गुड हो गया। कल से आपकी प्रॉपर एजुकेशन सुकून घर में शुरू हो रही है और हमारे मुताबिक एजुकेशन जो होगी हम वो करेंगे। आपने लेनी है कल तख्ती नहीं होती थी पुराने दौर की जो लिखते थे कलम के साथ, कलम दवात और तख्तियाँ। आप भी, सीरत ज़हरा भी और शज़ेब सभी लेंगे। हम मुकाबला करवाएंगे। जो बंदा जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। और जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी ना, वो तख्ती जो लिखते हैं हम, वो हमारी कैलीग्राफी में भी आ जाएगा और उससे आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी। जिसकी ठीक नहीं होती कोई बात नहीं है, मैं उसे सिखाऊंगा, पढ़ाएंगे। मुकाबले में मैं भी शामिल होऊंगा। देखते हैं किसके अच्छा था। बच्चों के ना तख्तियों पे ही हाँ। अच्छी करवाई। आप तख्ती लिख लेती हो? तख्ती का पता है आपको? पुराने दौर में जिस तरह हमने टाटों पे बैठ के जो है वो तालीम हासिल की थी, वैसे इतने भी हम पुराने नहीं हैं। लेकिन ये है कि तब जो है वो तख्तियाँ वगैरह लिखी जाती थी और हमारे बाकायदा मुकाबले होते थे तख्ती लिखने के। तो तख्ती या फट्टी, जिसको हम वो गाछी लगाकर उसको मतलब उसका वो क्या कहते हैं, हम पोछा लगाते थे उसके ऊपर और उसके बाद खुश्क होने के बाद, और वो ना स्कूल में खुसूसन तफरी के बाद जो है वो तख्ती हमने लिखनी होती थी जब ब्रेक होती थी। खुश कर रहे होते थे, साथ में ना गीत भी गा रहे होते थे। अभी गीत मुझे भूला हुआ है, लेकिन जब हम बच्चों से लिखवाएंगे तो वो गीत हम दोबारा लेके आएंगे ताकि उससे हमारी यादें ताज़ा हों। और बच्चों को मैंने इनसे पूछा कि तख्ती क्या होती है, कलम दवात क्या होती है, तो बच्चों को बिल्कुल नहीं पता। खुसूसन सीरत ज़हरा को तो पता ही नहीं था। और हम दोबारा उन चीज़ों को ताज़ा करेंगे। कलम, दवात, तख्ती और टाट, इन चीज़ों को सोच के भी ना एक तालीम से बड़ी मोहब्बत सी और लगाव सा महसूस होता है। अब जो है ना वो पेन पेंसिल और वो जो कापियों पे लिखना बच्चों की जो इब्तदाई खुसूसन एजुकेशन है, तो वो वाले मज़े नहीं है। तो इंशाल्लाह हम अपने सुकून घर में अपने बच्चों को दोबारा से वही तालीम शुरू करवाएंगे और बाकायदा मुकाबले होंगे। तो देखेंगे वो मुकाबले कौन जीतेगा। तो ज़हरा को शवारमा कौन खिलाएगा? कहता है अब मैं नहीं, वो उसके 3 हिस्से होंगे अब नहीं। सही, चलें, ऐसी बात नहीं है। शवारमा मैंने भी मंगवाया था। तो मैं जब मंगवाता हूँ घर में चीज़ तो सिर्फ अपने लिए नहीं मंगवाता, मतलब सभी के लिए मंगवाता हूँ। तो सभी के लिए आ रहा है, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आप दोनों तो बांटोगे, ठीक है। जब मैं अपने नान के पिंड जाती थी ना छुट्टियों में, हाँ, तो मेरे मामू लोग लिखते थे तख्तियाँ ना। उनको ऐसे स्कूल में चेयर्स वगैरह तो होती नहीं थी, नीचे बिठाते थे टाट में और सारे लाइन लगा के बैठे होते थे। हाँ। लिख लेना, फिर दोबारा सर ने कहना अभी जाओ इसको दोबारा साफ करके। साफ मतलब होता था वही पोछा लगा के हवा से उन्होंने खुश करनी मुकाबले। और मज़े की बात बताऊं, मेरे कुछ दोस्त मुझे याद भी आ रहे हैं, वो गाची खाते भी थे, वो जो पोछे लगाने वाली होती है, मैंने खाई हुई है। और क्या होता है, वो 2 तरह की होती थी। एक होती थी उसका कलर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मट्टी तरह का होता था और वो खाने में बड़ी अच्छी होती थी,
मैंने भी खाई है थोड़ी थोड़ी, ऐसी इतनी ज़्यादा नहीं खाता था क्योंकि डांट पड़ती थी और वो दांतों में रह जाती थी। माँ जी को पता चल जाता था कि आज मेरे पोत्र गाची खा के आया, और सही पड़ती थी। शाम ढलने वाली है और हम जा रहे हैं हुज़ैफा की टिब्बी पर, क्योंकि वहाँ पर एक खुशखबरी है। कल नहीं जा सके, कल खुशखबरी वैसे मिली वाली जो बाइक है वो अतीक लेके शहर गया हुआ है। सूरज ढल चुका है, अभी सिर्फ सुर्खी बाकी है। आज तो हुज़ैफा का पीटर भी चल रहा है। हम पहुंचे हैं डिब्बी पर और हुज़ैफा यहाँ पर खेल रहे हैं। एहसन इसीलिए तो साथ आता है ना। हमारी ये वाली बाइक छोटी है तो एहसन जो है इसे भगाने के चक्करों में है। अभी सुने पीटर चल रहा है आज आपका, आज वो देखते हैं कहाँ पीटर चल रहा है। और वो भोनू किधर है? भोनू किधर है? नज़र नहीं आ रहा। अस्तगफुरुल्लाह, किधर है? मिट्टी खाती है वो, गलत काम है। इसको टीका लगाया, ओ मारेगी। ये रहा हमारा भोनू। कैसे? हुज़ैफा की भैंस ने भोनू दिया था तो हम वो देखने के लिए आए थे, और इस साइड पे चल रहा है पीटर, उसको देखते हैं और फिर चलते हैं वापस घर का। काफी दिनों बाद हम ट्यूबवेल पे आए हैं। बोतल पीनी नहीं है, बोतल तो होती ठीक नहीं। हुज़ैफा हमारे साथ जा रहा है और हम जा रहे हैं वापस घर, और कह रहा है जी मुझे 10 दोगे? मैंने कहा हाँ दूंगा। हाँ तो मामू रोक गए। पहले स्कूल जाते हो होमवर्क लिखा था आपने? होमवर्क किया था आपने? क्या होमवर्क? हाँ। तंदूर हमारा जल चुका है और रात के खाने की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी देर होगी क्योंकि शाम ढल चुकी है। पहले हम शाम के वक्त ही खाना हमारा तैयार हो जाता था, और आज भूख भी लगी है इसीलिए मैं तंदूर पे आ गया हूँ। रात हो चुकी है, बतखियाँ हमारी जो है वो अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रही है। वाला जो डकी था वो उनका लीडर बना हुआ है। हमारा खाना आ चुका है जी, तंदूर की रोटी, ताज़ा रोटी मैंने उतरवाई, ठंडे ठंडे दूध के साथ खाएंगे हम। हुज़ैफा कह रहा है कि हम अपने प्यारे घर में आ गए हैं, और हुज़ैफा को भी पता है कि हम सुकून घर में आ गए हैं। अभी कह रहा है कि मैं सुकून घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ना 10 रुपये दे दो, क्योंकि वहाँ से हुज़ैफा ने कहा था कि मुझे 10 दो और उसके बाद सुबह मैं स्कूल जाऊँगा। अब ये स्कूल जाने के लिए मुझे ब्लैकमेल करता है और एडवांस पैसे लेता है, तो हुज़ैफा को 10 देते हैं। और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाना अबू से ले लो 10 रुपये। हुज़ैफा से कहा कि नाना अबू से 10 ले लो, जैसे नाना अबू के पास आया कहता है 20 रुपये दियो मैनू, मामू ने कहा 20 ले लो।